पिछली क्लास में हम समांतर श्रेणी की परिभाषा पढ़े और उसका यनवा पद पढ़े। समांतर श्रेणी का यनवा पद एक बार फिर से देख लीजिए। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना हो तो कोई भी श्रेणी आपको दे दी जाए, कह दिया जाए कि 20वां पद बताइए, 25वां पद बताइए, तो इसी सूत्र से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दे दी जाए 3, 6, 9, 12 डाटा और कह दिया जाए कि इसका 100वां पद बताइए। 100वां पद क्या होगा इसका? तो 100वां पद ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि समांतर श्रेणी का यनवा पद आप जान ही रहे हैं। यहाँ से ए बराबर पहला पद क्या है 3 है और डी बराबर 6 माइनस 3। अगर डी का मान समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना है तो T2 माइनस T1 कर लीजिए। T2 माइनस T1 दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए, तुरंत सार्वंतर आ जाएगा। 6 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 3। ए बराबर 3 है, डी बराबर 3 है। और कौन सा पद ज्ञात करना, मान लीजिए 100वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 100 हो जाएगा। n बराबर 100 तो सूत्र है 300। 100वां पद ज्ञात करने के लिए n की जगह 100 लिख देंगे। 300 बराबर a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, इतना हो जाएगा। और a का मान 3 है और 100 में से घटा दीजिए 99 गुणे 3 और हो जाएगा 300 बराबर 3 प्लस 99 गुणे 3 कर लीजिए, 27 के साथ 2 और 3 और 27 2 29, 297। 297 में 3 जोड़ देंगे 300। इसका 100वां पद क्या हो जाएगा 300। आसानी से ज्ञात हो जाएगा। पूरी श्रेणी भी नहीं लिखना है आपको, पूरा 100वां पद तुरंत ज्ञात हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? किसी भी श्रेणी का, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद कह दिया जाए आपको ज्ञात करने के लिए, तो ए का मान और डी का मान इस तरह से लिख करके जो भी पद कहा जाए तुरंत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो होगा समांतर श्रेणी का यनवा पद। अगर यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या n हो तथा अंतिम पद n हो तो अंतिम पद n हो तो अगर कुल पदों की संख्या n है तो वही यनवा पद ही क्या होगा अंतिम पद होगा। यनवा पद अंतिम पद होगा, इसका मतलब Tn बराबर क्या होगा n होगा। यनवा पद ही अंतिम पद होगा। समांतर श्रेणी में अगर कुल पदों की संख्या n है तो यनवा पद ही क्या होगा अंतिम पद होगा। जैसे किसी समांतर श्रेणी में 5 पद हैं, तो अगर किसी समांतर श्रेणी में 5 पद हैं तो वही 5वां पद ही क्या होता है अंतिम पद होता है। तो अगर श्रेणी में n पद है तो यनवा पद ही क्या होगा अंतिम पद होगा। यनवा पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n, या n बराबर a प्लस n बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर d का d, n, a और n ये चारों अज्ञात राशियां हैं, इसमें से किसी भी 3 का मान अगर प्रश्न में दिया रहेगा, चौथी का मान पूछा जाएगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर d का मान पता है, n का मान पता है, l का मान पता है तो सॉल्व करके a का मान ज्ञात कर सकते हैं। या n का मान पता है, d का मान पता है, a का मान पता है तो l का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो l बराबर सूत्र होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद अगर पता हो तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे श्रेणी में। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक प्रमेय है, किसी समांतर श्रेणी के, किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर
समान दूरी पर रहने वाले पदों का योगफल अचर होता है, कांस्टेंट होता है। प्रमेय है किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर रहने वाले पदों का योगफल अचर होता है। तो सिद्ध करें कैसे? माना प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी। प्रारंभ से समान दूरी पर और अंत से समान दूरी पर रहने वाले पदों का योगफल करना है। तो प्रारंभ से यनुमा पद ज्ञात कर लीजिए। प्रारंभ से यनुमा पद, वही सूत्र जो बताए थे यनुमा पद का, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी प्रारंभ से यनुमा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और अंत से यनुमा पद क्या हो जाएगा? अंत से यनुमा पद। अब जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, ए है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, और अंतिम पद मान लीजिए यल है, अंतिम पद यल है। या मान लीजिए आंकिक मान कोई मान लिया जाए 5, 10, 15 डॉट इस तरह से मान लीजिए 150 है, यहाँ 145 होगा। और इस तरह से अगर प्रारंभ से 10वां पद ज्ञात करें, अंतिम से 10वां पद ज्ञात करें, तो इसमें अंतर क्या है कि प्रारंभ से जब 10वां पद ज्ञात करेंगे तो जो डी का मान है 10 माइनस 5 वो 5 आएगा। और अंत से जब ज्ञात करेंगे तो ये पहला पद, अंतिम से जब शुरू करेंगे ज्ञात करना तो ये अंतिम पद क्या होगा? पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, इसके पहले वाला तीसरा पद होगा, इस तरह से होगा। जब श्रेणी को अंत से जब ज्ञात करना शुरू करेंगे तो अंतिम पद पहला पद का काम करेगा, उसके पहले वाला दूसरा पद होगा, फिर तीसरा पद होगा, इस तरह से। तो पहला पद यहाँ 150 होगा, दूसरा पद 145 होगा, दूसरे में से पहला घटाते हैं तब सार्वंतर आता है। तो 145 माइनस 150 करेंगे तो डी का मान -5 आएगा। डी का मान कितना आएगा? -5। और शुरुआत से जब ज्ञात करेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे, 10 माइनस 5 धनात्मक में आएगा 5। और अंतिम से जब ज्ञात करेंगे तो माइनस में आएगा। तो अंतर क्या होता है कि केवल डी की जगह -d का प्रयोग करते हैं, सब बातें वही रहती हैं। अंत से यनुमा पद के लिए जो अंतिम पद है यल वही पहला पद हो जाएगा, जहाँ एक का मान पहले पद की जगह यल लिख देंगे, क्योंकि जो अंतिम पद होगा वो पहले पद का काम करेगा। और जो सार्वंतर होगा वो T2 माइनस T1 करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, -d आएगा। तो यल प्लस यन माइनस 1 इंटू डी की जगह वही -d लिख दीजिए, तो हो जाएगा यल और प्लस माइनस का गुणा माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। और इन दोनों का योगफल कर देना है, प्रारंभ से यनुमा पद और अंत से यनुमे पदों का योगफल। तो योगफल हो जाएगा जैसे प्लस यन माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ माइनस यन माइनस 1 इंटू डी है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आ जाएगा ए प्लस यल आएगा। प्रारंभ से यनुमा पद और अंत से यनुमे पदों का योगफल ए प्लस यल। और ये ए प्लस यल क्या है? अचर है, कांस्टेंट है, क्योंकि किसी समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद आप नहीं बदल सकते हैं। सार्वंतर तो बीच में बदल करके बीच की संख्याओं को बदल देंगे, लेकिन पहला और अंतिम पद किसी भी समांतर श्रेणी का, दी गई समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद आप नहीं बदल पाएंगे। वही बदल पाएंगे जो मतलब बीच की संख्याओं को बदल देंगे, क्योंकि सार्वंतर आप बदल सकते हैं। सार्वंतर चाहे 2 जुड़ा है तो 3 जोड़िए, 5 जोड़िए ना, बीच की संख्याओं को बदल देंगे, लेकिन मतलब पहला और अंतिम पद नहीं बदलेगा। तो पहला अंतिम पद नहीं बदलेगा तो दोनों अचर हैं, दोनों कांस्टेंट रहेंगे और उनका योगफल भी कांस्टेंट रहेगा। तो ए प्लस यल क्या है? कांस्टेंट है। तो सिद्ध हो गए प्रमेय कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर रहने वाले पदों का योगफल अचर होता है। ए प्लस यल क्या है? अचर संख्या है।
कोई समांतर श्रेणी है कि नहीं है जानने के लिए T2 माइनस T1 करेंगे और T3 माइनस T2 करेंगे। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो कहेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, और बराबर नहीं आएंगे तो कह देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। और सूत्र क्या बताए थे, अनुपात Tn बराबर याद कर लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और एक चीज बताए थे यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से अनुपात, ये तो प्रारंभ से अनुपात है, अंत से अनुपात होता है, अंत से अनुपात बराबर यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से अनुपात होता है। ये चारों सूत्र याद है। किसी श्रेणी को समांतर श्रेणी है कि नहीं है सिद्ध करने के लिए T2 माइनस T1 का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद T3 माइनस T2 का मान ज्ञात करेंगे। दोनों मान अगर बराबर आएंगे तो कह देंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और उसके बाद कह दें कि किसी समांतर श्रेणी का 25वां पद ज्ञात करिए, 20वां पद ज्ञात करिए, और श्रेणी दी गई है तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। प्रारंभ से अनुपात Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कह दिया जाए कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 3 है और पदों की संख्या 5 है, सार्वंतर 1 है, अंतिम पद बताइए, तो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र से लिख देंगे ना। और अंत से अनुपात कुछ इसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद पता हो, कह दिया जाए अंत से 72वां पद बताइए, 25वां पद बताइए, तो इसलिए सूत्र लग जाएगा यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से नवा पद का सूत्र है यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस पर एक्सरसाइज जो है, क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा।